Hi guys, the views are Stay Mirror. This is Viserys. Yes, me Amar. Nori, और आज हम क्या कर रहे हैं? the Modi's How- interaction with the students Students who from returned Ukraine. from Ukraine. Finally, उन्होंने यूक्रेन से बच्चे लेकर आ गए students. Yes, और Victim का इंटरव्यू मतलब आपस में बात. इंट्रैक्शन के साथ जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सराब पे। और सर सबसे ज़्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे। अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस। थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज़्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतज़ाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को ज़रा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे
नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि अपनी छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं, देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने उतने नए 10 साल में बन जाएंगे। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। काफ़ी चीज़ सही बोला उन्होंने कि मतलब हमारी कंट्री में ही अगर वो सब कुछ हो, ठीक है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, कोई पेरेंट्स कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या उसकी बेटी दूर जाए पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। अगर सब कुछ हमारी ही कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल होगा तो हमें यहीं पर ही रहना है। और उन्होंने सही कहा है कि क्या कहते हैं, यहाँ ये अगर आपका कर्ज है, ठीक है, अगर आपको यहाँ को देना है, ठीक है, आपने जो भी इनसे लिया, जो भी है, आपको यहाँ वापस रिटर्न करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि वाकई में एक तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि यार यहीं से पढ़ो। क्योंकि आई थिंक मैंने जितना देखा है, हमने जितनी वीडियोस देखी, मैंने जितने न्यूज़ वगैरह देखी, इंडिया में बहुत चीज़ें ना डेवलप हो रही हैं। मतलब पढ़ाई में हर चीज़ में बहुत आगे जा रहे हैं। तो मुझे कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं किसी बच्चे को या किसी इंसान को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, जब आपकी खुद की कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल है। एंड वन मोर थिंग कि जितना सब ना जब जितने भी स्टूडेंट्स अप्रिशिएट कर रहे थे कि यहाँ हमें बाहर निकाला वहाँ से, वाकई में मतलब इतने कम टाइम में उन्होंने, आई थिंक 2 या 1 दिन में ही उनको फॉरेन से निकाला है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब फॉरन हर चीज़ उन्होंने एक्शन लिया। क्योंकि सही बात है, आगे का ये इनको नहीं पता कि आगे क्या होने है, क्या और भी बुरी हो जाए। जो हमारे लोग बैठे हुए वहाँ पर एटलीस्ट वो तो सेफली आ जाए घर अपने अपने। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कि फॉरेन से उन्होंने कहा, और सबको ट्रस्ट भी था कि हाँ यार हमारी कंट्री इतनी है कि हमें वापस बुला लेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। मतलब इनकी चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी ना वापस अपनी कंट्री आने की, यार वो लिटरली देखना था। मतलब अगर मैं भी होती ना यार, सबसे पहले तो मुझे यही डर लगता है यार कि मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरा यहाँ पे क्या होगा। और ऑब्वियसली यार अगर मैं यूक्रेन में हूँ तो यूक्रेन वाले मुझे बचाने नहीं आएंगे, या अगर मैं रशिया में हूँ तो रशिया वाले मुझे बचाने नहीं आएंगे। तो ये जो इनका जो स्टेप था वो लिटरली वो बहुत अच्छा था। और आई होप कि जो और भी बाकी जो और स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनको भी ये लोग जल्दी से ना वो इवैक्यूएट करें। एग्जैक्टली कि मतलब ऑब्वियसली ना, जब आपने खुद वॉर देखी हो और आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि ये अटैक आपने फॉरेन देखा हो, तो आप
घर दिल होता है यहाँ कोई है नहीं हमारा, यहाँ मतलब किसके हाँ। पास रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे कुछ भी नहीं पता। वो उस टाइम पे कुछ नहीं सोच रहा था, कोई बोलते घर जाना है चाहे कैसे भी ले चलो। मतलब एक इमोशनल सपोर्ट के लिए भी ना कोई बंदा चाहिए। नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब वहां पे रहना ऐसे इस तरह तो मुश्किल। ऑब्वियसली यार हमने एक्सपीरियंस किया नहीं, और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन यार हम उनकी उनकी बातें और उनकी दर्द लिटरली हम फील कर सकते हैं कि यार ये कैसा फील होता होगा अगर हम लोग उनके शूज में होते हैं। तो ऑब्वियसली यार मैं लिटरली नहीं रह पाती, सीरियसली नहीं यार, सोचते हुए ही डर लग रहा है तो फिर उनके साथ Obviously, उनके साथ तो हो रहा है, उनके साथ तो पता नहीं क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो तो सब कुछ ये इनको ही पता है एग्जैक्टली। सो आई होप कि सब कुछ आगे ठीक हो जाए और हम भी ऐसी कोई ठीक होने वाली ऐसी कोई वीडियो पे हम रिएक्शन ज़रूर दें इंशाल्लाह। हमारी यही दुआ है कि ठीक सब कुछ हो जाए। सो गाइस हम यहाँ पर एंड करते हैं हमारा रिएक्शन। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।